महापुरुषों ने इस परिवार को दिया। और वो माँ गोपाल साहेब और माता ओम बाई ने कितनी निष्ठा से, और ये मेरे गुरु का वचन है, ऐसा पालन करते हुए इस मार्ग को निभाया। और आप सबको भी उन्होंने एक रास्ता दिया कि मनुष्य जन्म मिला है, सदगुरु के वचन को धारण करो, पुण्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि ये संसार है, यहाँ अपनी बिगड़ी को तुम बनाने आए हो, बिगड़ी को फिर से बिगाड़ने नहीं आए हो। मनुष्य जन्म का मतलब होता है बिगड़ी को बनाना। हम बिगड़ी को बनाने आए, बार बार बिगाड़ने के लिए नहीं आए। तो ये सदगुरु का जो वचन है, उपदेश है, शब्दों के माध्यम से, साखी के माध्यम से आपके अंदर ये करुणा, ये ज्ञान, ये दया, ये धर्म साहेब जगा देते हैं। और इसी घट में तो जगता है। इसीलिए साहेब ने कहा, तेरे घट में साहेब विराजे। बोध कहाँ होगा? घट में होगा। ज्ञान कहाँ होगा? घट में होगा। साहेब से लगन कहाँ लगेगी? घट से लगेगी, बाहर से नहीं लगने वाली। शब्द की चोट कहाँ लगेगी? वो घट में ही लगेगी। अभी इसलिए साहेब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, मैं तो तुम्हारे पास हूं और तुम बाहर ढूंढता है। मैं तुम्हारे पास में हूं, तुम बाहर ढूंढता है। संतों सदगुरु अलख लखाया। सदगुरु ने अलख लखाया, जिसको हम लख नहीं पा रहे थे, जान नहीं पा रहे थे, उसको मेरे सदगुरु ने लखा दिया, बता दिया, समझा दिया। और ये सुरती हमारी उसमें स्थिर हो जाती है। सदगुरु की कृपा होती है। ये शब्द की यात्रा है, और शब्द की यात्रा में जैसे जैसे आपको बोध होता है, वैसे वैसे आप स्थिर हो जाते हैं। और इसीलिए धर्मदास साहेब ने ये सदगुरु की पूजा का उपदेश दिया, क्योंकि जिस मार्ग का बोध होता है उसी मार्ग का दर्शन होना चाहिए, उसी मार्ग का दर्शन होना चाहिए। इसलिए वो शब्द कहता है, दर्शन देहु गुरु नाम सनेही, तुम बिन दुख पावत मोरि दे। हे सदगुरु, नाम से स्नेह लगाने वाले, मेरे अंदर नाम की महिमा जगाने वाले, मेरे अंदर नाम के साधन को जन्म देने वाले, आप दर्शन दो, मेरे घट में दर्शन दो, मेरे घट को बोध दो, ज्ञान दो, ताकि मैं भ्रमित ना हो जाऊं, ताकि मैं बिछड़ ना जाऊं और संसार के प्रवाह में मैं बह न जाऊं। इसलिए आप मुझे दर्शन दो। दर्शन देहु गुरु नाम सनेही, तुम बिन दुख पावत मोरी देही। ये देही आपके दर्शन के बिना, आपके शब्द के बिना, आपके साधन के बिना आज ही नहीं दुख पाएगा, ये जन्मों जन्म दुख पाएगा। इसलिए उस दुख से मुझे बाहर निकाल दो। ये भक्ति और साधन हम सदगुरु के चरणों में बैठकर प्राप्त करते हैं, लेकिन ये मार्ग बहुत ऊंचा है, ये मार्ग बहुत ऊंचा है, ये चढ़ाई बहुत ऊंची है। अमर पिछौड़ा ओढ़ के सुख मंडल में सोए, सदगुरु कबीर साहेब जैसे गुरु पाए के मुक्ति को काहे गुरु है, ऐसा शब्द है। ये इतना ऊंचा मुकाम है। इस ऊंचे मुकाम पर कोई कोई हंस, कोई कोई जो स्थिर हो, उसका शब्द की यात्रा शुरू होती है। संतों शब्द साधना कीजिए, हे संतों तुम शब्द का साधन करो और स्थिर मुकाम को पाओ।
ये भक्ति इस घर में उन महापुरुषों की कृपा से आई। आज संदीप जी जो इस परिवार के मुखिया थे, वो जाना तो सबको है, लेकिन वो समय से थोड़ा पहले चले गए। ये दुख होता है, ये लगाव होता है। हम सबको जाना है, नहीं जाना है ऐसा नहीं, हम सबको जाना है, लेकिन उनकी परिवार को जरूरत होती है और नाते रिश्ते को जरूरत होती है। तो ये थोड़ा दुख जरूर होता है कि हमारे बीच वो और रहते, हमारे साथ रहते। बच्चे छोटे हैं, उनको सहयोग मिलता, साधन मिलता, ये हमारा भाव होता है। लेकिन ये संसार की जो गतिविधियां हैं, ये गतिविधि बहुत निराली है, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, है? इसको जोड़ घटा नहीं कर सकते। तो चलावा विधि हुई, उसके बाद परिवार को लगा कि साहेब आनंद आरती होनी चाहिए घर में। तो इनकी इच्छा रही, तो मैं सोजत की यात्रा में आया। ये अधिक मास जो चल रहा है और ज्येष्ठ का अधिक मास है, इस अधिक मास में 3 दिन का सत्संग होना है सोजत में, 28, 29, 30 का। इस विधि, इसके लिए मैं यहाँ आया। फिर 2-3 दिन पहले आकर इनको ये टाइम दिया कि आप इसी में कर लेना, क्योंकि फिर तो और फिर लेट हो जाएंगे। हमारा आना जल्दी जल्दी होता नहीं है, बहुत विशेष सत्संग कार्यक्रम के, क्योंकि हम फ्री ही नहीं रहते हैं। लोग सोचते होंगे साहब आज तो आप वहाँ थे, आज वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो मैं भी सोचता हूँ इतने जल्दी जल्दी मैं कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ। लेकिन क्या है, कुछ चीजें साहेब ने जो हमें सौंपी है उसको करना ही पड़ता है। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे, हमारे गुरुजी हजूरुद्दीन नाम साहब थे,